हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वस्थ रहना चाहता है। हालाँकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बाद भी हमें दुःख, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है घर में वास्तु की दिक्कत होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कई सामान ऐसे रखे होते हैं तो जिनको परिवर्तन करने से थोड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। घर और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए वास्तुशास्त्र बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि थोड़े कुछ बदलाव करने के बाद हम अपने घर में खुशहाली और समृद्धि कैसे ला सकते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं नंबर 1 की। तो बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना व पीले फल खाना शुरू कर दें और हरी वस्तुओं से दूरी बना लें। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तुआं जो हरी चीज़ें या वस्तुएं हैं वो यूज़ में लेनी चाहिए, लेकिन पीली वस्तुओं से दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसा घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ती है और खुशियाँ भी आती हैं। वह जितनी भी परेशानियाँ हमारे जीवन में चल रही होती है ना, वो भी दूर हो जाती है। नंबर 2, वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा का भी घर में प्रवेश होता है। नंबर 3, वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसीलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से कोई छोटी सी रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते हैं तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या फिर कुमकुम से ओम या शुभ लाभ भी लिख सकते हैं। इससे आपके घर में कभी किसी प्रकार के कोई रोग दस्तक नहीं देंगे और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं आएंगी। नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठें उससे पहले 5 लोगों को भोजन ज़रूर करवाएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो और दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहे। इसके लिए खाना बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालें, 1 रोटी कुत्ते के लिए निकालें, मछली को आटा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी और आटा ज़रूर खिलाएं। ऐसा ना कर सके तो कम से कम एक कार्य तो इसमें से ज़रूर करें। जब भी मौका मिले तो इन 5 में से एक कार्य ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है कि घर में प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन धान्य का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घर में ही पाया जाता है। इस पौधे की रोजाना पूजा की जानी चाहिए, साथ ही देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर पौधे की जड़ को लाल कपड़े से बांधकर लटका दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और परिवार के सदस्यों को धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा घर में उत्पन्न वास्तु दोष खत्म होगा। नंबर 5, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर 1 लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी जी का वास का आने का रास्ता ज़रूर खुल जाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह साफ सफाई करके बेकार सामान घर में से निकालें। कच्ची रस्सी या छींटा देकर 5 अगरबत्ती जलाएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो सुबह शाम पूजा घर में मुख्य द्वार पर दीपक ज़रूर जलाएं। सुबह शाम घर के मंदिर पूजा आरती ज़रूर करें। नंबर 6, अगर आप घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो इसके लिए घर में लाफिंग बुद्धा लाएं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने में सुख शांति प्राप्त होती है और परिवार के सदस्यों की आर्थिक तंगी भी दूर होती है। इसके अलावा अगर आप अपने बेडरूम में डूबता जहाज, महाभारत युद्ध या हिंसक पशु पक्षी की तस्वीर लगा कर रखी हुई है तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इन्हें आज ही अपने घर से हटा दें। नंबर 7, झाड़ू ना लगाएं। आप कभी भी सूर्यास्त के बाद भूल कर भी घर में झाड़ू न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं, जिससे आपको धन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 8, कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डिबोकर जरूर जलाएं। इससे पूरे घर में इसमें धुएं को फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, घर से बाहर चली जाती है। नंबर 9, नमक नेगेटिविटी दूर करने के लिए बहुत ही कारगर है। आप चाहे तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें ताकि कोई उसे देख ना पाए। इससे घर में खुशियाँ लौट आएंगी। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण इसे जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना बहुत ही शुभ होता है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धनहानि की ओर संकेत करता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल में से पानी टपकता है वहीं पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन दूर कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का ग्रह भी माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाना चाहिए। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 12, घर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप जरूर करना चाहिए। इससे घर में वातावरण सकारात्मक रहता है। पूजा करने से मन हमेशा है खुश रहता है और पूजा करते समय हमेशा जो मुख होता है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे घर में बुरी शक्तियों का आगमन नहीं होता है अगर रोजाना पूजा पाठ होती है तो। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले भगवान को बिना झूठा किए भोग ज़रूर लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि किचन में कोई झूठन ना रखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी नाराज हो, उनका क्रोध आप पर बरसे। नंबर 14, दान धर्म हिंदू धर्म में बहुत अहम माना जाता है। इससे आपको थोड़े से पुण्य मिले और आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। इसीलिए अनाज या दान देना बहुत शुभ माना जाता है। तब ये बहुत ही अहम हो जाता है जब आप किसी भूखे को अनाज देते हैं। इससे आपको बहुत पुण्य मिलता है। भूखे व्यक्ति को अनाज देने में अगर आप सक्षम नहीं हैं और ब्राह्मणों को भोजन, गरीब को भोजन, अन्नदान कर दें, जिससे पुण्य अदृश्य दोषों का नाश होता है, परिवार संकट से बच जाते हैं। दान से आपकी जो पीढ़ियां हैं उनका कल्याण हो जाता है, तो दान जरूर करें। घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब है तो उसे तुरंत ठीक करवा दें, क्योंकि जो भी खराब पड़ी हुई मशीनें होती हैं, उपकरण होते हैं, वो कबाड़ के रूप में आपके घर में पड़े रहते हैं, जिससे कि आपके घर में बहुत सारी बीमारियां, मानसिक तनाव और कलेश बढ़ते हैं। घर के दक्षिण पूर्व में फवारा बिल्कुल भी ना रखें, ऐसा माना जाता है। ऐसे करने से घर से सुख समृद्धि चली जाती है। नंबर 16, कई लोग पैसों का लेन देन खाते खाते भी कर लेते हैं। पैसों के लेन देन से जुड़ी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। रुपये पैसे का लेन देन 5 उंगलियों से करना चाहिए, जिससे कि आपको आर्थिक तरक्की होती है।
नंबर 17, सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। अपनी हथेलियों को देखना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अपनी हथेलियों से ही हम कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान जी का निवास होता है। इसीलिए सुबह-सुबह अपने हथेलियों के दर्शन ज़रूर करें। नंबर 18, सुबह सवेरे किसी पक्षी की आवाज़ सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आपको उस पक्षी के दर्शन भी हो जाएँ, तो ये तो सोने पर सुहागा ही होता है। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी आपके घर खुद आई है। इसका अर्थ है कि आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 19, सुबह सवेरे उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने ज़रूर चाहिए। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है। इसीलिए अगर आप सुबह सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं, तो आपको हर काम में सफलता मिलती है। इसके अलावा सुबह सवेरे उठते ही अपने घर के मंदिर की घंटी अगर सुनाई देती है तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसका अर्थ है कि आज का दिन आपका बहुत ही शुभ जाने वाला है। अगर आपके आस-पास भी कोई पड़ोस में पूजा करता है, उसके शंख की आवाज़ या घंटियों की आवाज़ भी आपको सुनाई देती है, तो ये भी बहुत शुभ है। नंबर 20, ज्योतिषाचार्य के अनुसार ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर में सफ़ेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति रख सकते हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव कम होता है, आपसी विश्वास बढ़ता है। अगर चंदन की लकड़ी की मूर्ति रखना संभव ना हो तो घर में कदम्ब का पेड़ की एक छोटी शाखा ज़रूर रखें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा घर में होने वाले कलेश से मुक्ति भी मिलती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर से में पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने घर में हनुमान जी के सामने अष्टगंध जलाकर इसकी सुगंध पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब दूर हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगेगा। इससे घर में सुख शांति आएगी। यह तमाम जानकारी आपको जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को सलाहों को अपनी आस्था पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।